Hi friends, welcome back to my YouTube channel Happy's Journey, a journey from housewife to business woman. अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि मैं आपको रोज नए नए आइडियाज मस्ती अपनी दिखाती रहूँ। ठीक है, तो कल के ब्लॉग में हमने बात की थी कि एक हाउसवाइफ का पूरा दिन का रूटीन कैसा होता है, उसका पूरा दिन का स्केड्यूल कैसा होता है। जब वो सुबह उठती है और रात को सोती है तब तक पूरे दिन में वो क्या क्या करती है, वो हमने एक शॉर्टली वीडियो लेकर देखा है। अब आज का वीडियो कैसा होगा तो वो तो आपको नेम देख के पता चल ही गया होगा कि आज क्या किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो वो भी देखे फ्रेंड्स। तो पहले मैं कैसा करती थी, कहाँ कहाँ कितना कॉम्प्रोमाइज करती थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आएगा ग्रोसरी। अब ग्रोसरी ऐसी चीज है कि वो बहुत बेसिक नीड है, उसके बगैर नहीं चल सकता हमारे घर पे। तो ग्रोसरी मुझे लानी थी अच्छे से, कोई भी अच्छे से सुपरमार्केट से। तो सुपरमार्केट से मैं सोच रही थी ग्रोसरी लाना, लेकिन मेरा उतना बजट नहीं था तब, तो मुझे ग्रोसरी लानी पड़ी यहाँ से। अब बात आती है स्कूल की। हर एक पेरेंट्स की तरह मेरी भी ऐसी इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, कोई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊँ, ताकि उनका एजुकेशन लेवल बहुत ही अच्छा हो और आगे चलकर वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। लेकिन बजट, कॉम्प्रोमाइज, ये सब चीज़ें आ गई मेरे आगे। तो मुझे स्कूल में डालना था मेरे बच्चों को ऐसी, और मुझे मेरे बच्चों के लिए चूज करना पड़ा ये स्कूल। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात आती है घूमने फिरने की। अब बच्चे हैं वो तो जिद करेंगे, बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि मम्मी मुझे यहाँ घुमाने लेके जाए, पापा मुझे यहाँ घुमाने लेके जाए, तो वो भी डिमांड करते हैं। लेकिन बच्चों के मन में कभी भी ये बजट और कॉम्प्रोमाइज शब्द तो आते ही नहीं, क्योंकि उनके समझ बाहर है ये सब तो हम ही को करना पड़ता है। तो मेरे बच्चे जिद कर रहे थे यहाँ जाने की, लेकिन मैं बेचारे मेरे बच्चों को समझा बुझा के यहाँ लेके गई, लेकिन फिर भी एंजॉय किया। हे फ्रेंड्स, तो अब बारी आती है मजेदार टॉपिक की, जो कि सब लेडीज को पसंद है, इनफैक्ट सबको पसंद है, पर मुझे तो कुछ ज्यादा ही पसंद है, और वो है शॉपिंग करना। तो शॉपिंग में तो बहुत कुछ लेना था, दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था कि अच्छे अच्छे कपड़े लेने हैं, ब्रांडेड शूज लेने हैं, वॉच लेनी है, परफ्यूम लेना है, मतलब बहुत कुछ लेना है। फिर जब जाती थी कोई शॉप में या मॉल में, तो प्राइस टैग तो ऑब्वियसली देखते ही हैं। प्राइस टैग देख के ऐसा लगता था कि यार ये नहीं कर पाएंगे, ये आउट ऑफ बजट है। तो वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज, और फिर बाहर निकल के छोटी सी शॉप में, या फिर जो रास्ते पे मतलब बेचते हैं वहां से भी हमने लिया है, मतलब बहुत कॉम्प्रोमाइज। तो अब बात आ रही है मूवी की। अब मूवीज देखना किसको पसंद नहीं होता कि थिएटर में जाए, मूवीज देखे, पॉपकॉर्न खाए और एंजॉय करे। लेकिन वहां पे भी आ जाता है बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क, बजट। तो वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज। अब बारी है खाने की। खाना पीना और मस्त रहना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन पहले जब खाना खाने की बात आती थी तो रेस्टोरेंट के सामने देख के यार इसमें जाएंगे तो 2 जने हैं का इतना खर्चा होगा, 4 जने तो इतना होगा, तो चलो ना कोई ढाबे पे जाके खाना खा लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज करना। और अब बारी आती है फेस्टिवल्स की, त्योहारों की। त्योहार यानी खुशी का मौका। लेकिन जब अपने पास इतना बजट नहीं होता है तब हम त्योहार में भी थोड़े अंदर से मुरझाए हुए रहते हैं। लेकिन हमारा इंडियन कल्चर है तो त्योहार तो टर्न बाय टर्न आते ही रहेंगे, एक त्योहार जाएगा दूसरा आ जाएगा, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। तो त्योहारों में जो हमारा कस्टम्स है, हमारा इंडियन कस्टम्स है, जो व्यवहार होते हैं वो भी हमें करने जरूरी होते हैं। लेकिन ये तो हम ही जानते हैं ना कि उसके बाद कितनी चीजों में हम कट लगा देते हैं, तो वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और अब आता है सबसे जरूरी चीज, छत, घर।
घर तो लेना है, घर लेने का सबका सपना होता है, सबको ये इच्छा होती है कि हमारा खुद का घर हो। लेकिन एक ऐसे इंसान का ये सोचना जिसने बिल्कुल जीरो से अपनी जर्नी की शुरुआत की है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? सिर्फ एक जॉब की सैलरी से कैसे पॉसिबल होगा? तो ये पॉसिबल नहीं कि हस्बैंड की सैलरी से आपको पता है रूटीन चल सकता है, लेकिन एक प्रॉपर सेविंग नहीं कर सकते हैं हम। और एक घर लेने के लिए प्रॉपर सेविंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे भी हुआ वही कॉम्प्रोमाइज 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 कॉम्प्रोमाइज। यार आखिर कब तक एक हाउसवाइफ करेगी कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज करने की भी एक लिमिट होती है फ्रेंड्स, इतना भी नहीं कर सकते हैं हम। फिर मैंने सोचा सोचा सोचा, बहुत सोचा, और फिर मैं ये कंक्लूजन पे पहुंची कि मुझे कुछ करना तो है, लेकिन जॉब नहीं कर सकती थी। वही बच्चे थे, घर की जिम्मेदारी छोड़ के मैं बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि कुछ नया स्टार्टअप करते हैं। तो वही मेरा नया स्टार्टअप की जर्नी कैसी थी वो मैं आपको अब धीरे धीरे बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपको भी मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा।